हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। आज का टॉपिक फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 5 मार्क्स वाला है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लगभग हर 2 साल 3 साल में पूछा गया है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बोल रहा है कि क्वेश्चन कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके प्लेट के बीच में दिया हुआ है। ये ग्रुप डी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का है। चलिए ध्यान दें, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें 2 प्लेट होता है। 2 प्लेट, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, और जिससे नेगेटिव चार्ज देते हैं तो कहलाएगा हमारा नेगेटिव प्लेट। ठीक है, जब दोनों प्लेट के बीच में खाली जगह है तो उस समय बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब कुछ नहीं डाला हुआ तो उसको माना गया है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना मानते हैं उसको C माने। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दिए हैं जिसका थिकनेस डाइलेक्ट्रिक का T दिया हुआ है, और दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो D है। तो जब भी ये दोनों प्लेट के बीच में गैप D है और थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब T है, तो जो ये गैप बचा हुआ है, ये वाला गैप जो बचा हुआ है, इसको बोलते हैं एयर गैप, खाली जगह। तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, D - T। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट के सामने नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, खाली जगह है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E0 बोलते हैं, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक प्रकार का मीडियम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E बोलते हैं। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऐसे जाता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। बोल रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट लिए हुए हैं, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है तो इसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला गया जिसके थिकनेस दिया हुआ है T, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है वो है D। तो जो गैप बच रहा है उसको बोलते हैं D - T, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप। तो यहाँ पे ध्यान दें, लिखा हुआ है C हमारा क्या माना गया है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। C है हमारा कैपेसिटेंस, किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ। C0 नॉट मतलब क्या होगा, खाली जगह, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। V1 हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के कारण V1 को पोटेंशियल माना गया है। और V2 हमारा क्या माना गया है, एयर गैप, जो ये खाली जगह बच रहा है, ये खाली जगह जो बच रहा है, इस गैप को माना गया, यहाँ का पोटेंशियल को माना गया है V2। और थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना दिया है, T। D का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, और T - D को माना गया है एयर गैप। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है C0 बराबर होता है A∈0/D। आई होप ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। C0 बराबर क्या होता है, A∈0/D। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, पूरे के साथ जो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे उसको माना गया V। तो वही लिखा है, इफ V बी द टोटल पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल को हमेशा ऐड किया जाता है। एक बार डाइलेक्ट्रिक के कारण पोटेंशियल आएगा, एक बार एयर गैप के कारण आएगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, E बराबर V/R। तो यहाँ पे V बराबर क्या निकल के आएगा, E × R। सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अगर हम V1 को लिखते हैं तो V1 किसके कारण है, E तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और V1 पोटेंशियल किसका है, डाइलेक्ट्रिक का, और डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, T। ऐसे ही अगर हम लोग V2 लिखते हैं तो V2 का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, E0, तो E0 लिखेंगे
और जो थिकनेस इसका दिया है, एयर गैप जो थिकनेस दिया हुआ है उसके थिकनेस को बोलते हैं डी माइनस टी। अब इस फॉर्मूला को बैठा देंगे यहाँ पे, तो V बराबर V1 के स्थान पे कितना दिया हुआ है, ई नॉट टी प्लस यहाँ पे ई नॉट डी माइनस टी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वापस समझे, यहाँ पे पोटेंशियल E बराबर क्या होता है, V बाय आर। E बराबर क्या होता है, V बाय आर। तो V बराबर क्या होगा, E इंटू आर। ये फॉर्मूला है। हम V1 लिखना चाह रहे हैं, V1 किसके कारण है, डाइलेक्ट्रिक के कारण। तो इस फॉर्मूला में डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, E, और इसका R के स्थान पे क्या लेंगे, T। तो यहाँ पे T लिख दिए। अब इसे ही फॉलो करते हैं इसको, V2 किसके कारण, एयर गैप के कारण। तो एयर गैप में पोटेंशियल कितना दिया, E नॉट। तो E नॉट और एयर गैप का जो थिकनेस दिया हुआ टी माइनस टी, तो टी माइनस टी। अब इस वाले फॉर्मूला को बैठा देते हैं यहाँ पे, V बराबर V1 प्लस V2, तो E इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। आप लोग एक फॉर्मूला दोगे, K बराबर ई नॉट बाय ई। तो क्या E बराबर ई नॉट बाय के लिख सकते हैं, E को यहां भेजेंगे, K को यहां भेजेंगे, तो E के स्थान पे हम लिख रहे हैं ई नॉट बाय के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, टी बाय के। ई नॉट अगर कॉमन लेते हैं तो टी बाय के प्लस यहां पे क्या बचा, डी माइनस टी। ई बराबर ई नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। अब यहां पे ध्यान दें, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ई नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट के स्थान पे इसको बैठाना पड़ेगा, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। और सिग्मा बराबर आप लोग पढ़ेंगे, सिग्मा बराबर होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q बाय ए जब यहां बैठाएंगे तो V बराबर हो जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा T बाय के प्लस D माइनस टी। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का एक फॉर्मूला जानते होंगे, जब चार्ज स्टोर करता पोटेंशियल बराबर, तो C बराबर आप लोग जान रहे होंगे Q बाय V। C बराबर Q बाय V। तो C बराबर V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है T बाय के प्लस D माइनस टी। Q कैंसल हो जाएगा, तो C बराबर जो आएगा ये ऊपर चले जाएगा, तो C बराबर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय, ऊपर चले जाएगा तो यहां से देखिए यहां पे बचेगा T बाय के प्लस D माइनस टी। यहां से हम D को कॉमन लेते हैं, यहां से तीनों से D को कॉमन लेते हैं, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन लेते हैं, तो यहां पे आएगा T बटा डी के प्लस D अगर यहां से निकाल लिए बाहर तो 1, और यहां पर बचेगा T बटा D। एप्सिलॉन नॉट बाय D को इक्वेशन 1 से हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका वैल्यू होता है C नॉट। तो यहां हो जाएगा C नॉट बराबर C नॉट बटे T बटा D के प्लस 1 माइनस T बटा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये हुआ एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब आते हैं यहाँ पे ध्यान दें, डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बोल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे गैप जो बच रहा था, उस गैप पे ना रह के डाइलेक्ट्रिक को पूरे तरह से फिल्ड कर दिया, यहाँ पर से पूरे टाइट कर दिए, इसको पूरे से टाइट कर दिया, मतलब कहीं से जगह नहीं बचा। तो जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक को पूरे फिल कर दे रहे, मतलब प्लेट्स और कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पूरे फिल कर दे रहे, कहीं से एयर गैप नहीं रह रहा है। अगर एयर गैप नहीं रह रहा है तो T और D यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो लिखेंगे T बराबर D। अब यहाँ पे ध्यान दे, C बराबर एक एक्सप्रेशन लाए थे, C नॉट बटे क्या लाए थे, T बटा D के प्लस 1 माइनस T बटा D। ठीक है, अब यहां पे क्या बैठाना है, T के स्थान पे D बैठा देना है। तो यहां पे ध्यान दे, C बराबर C नॉट, जहां T है वहां पे D बैठाना है, तो D बटा D के प्लस 1 माइनस D बटा D।
डी और डी कैंसल, डी और डी कैंसल, सी बराबर सी नॉट 1/k प्लस 1 माइनस 1, 1 और 1 कैंसल, तो सी बराबर यहाँ से सी नॉट बटा 1/k आएगा, तो सी बराबर जो निकल के आएगा के ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा के सी नॉट। यहाँ पे सी नॉट हमारा दिखा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डॉट लिखा हुआ है तो बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और सी दिखा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब यहाँ पे जो के है वो के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो भी डाइलेक्ट्रिक डाला गया है उसका कोई कांस्टेंट होगा, उसका कोई वैल्यू होगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, के हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सी नॉट हमारा कैपेसिटेंस है बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और सी हमारा कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो हमेशा याद रखें जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले कैपेसिटेंस से कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, के टाइम्स इंक्रीज करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कितना टाइम्स बढ़ेगा, के टाइम्स बढ़ेगा, और के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो मेरे वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और हाँ हो सकता है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दें उन दोस्तों को जिन्हें फिजिक्स बहुत ही हार्ड लगता है, इस वीडियो से उनका भी मदद हो सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।